निरत के पार में सब द्वंद द्वैत और में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजाल पार में अद्वय मय अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तुम पार में पुण्यो सोहं पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ जो है सांतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में सत शब्द धरक चल मिलन आवर सारे पार में सद्गुरु करुण कर तरठ धर में ही जावे पार में सब क्षेत्र क्षर परा पर और अक्षर पार में सब
संतन की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति के विधि की जय होरी मति अति नीच सब संतन की बड़ी बलिहारी दुख भंजन वंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी विंदो ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी दादो सुंदर सुर स्वपच रवि जग जीवन पलटो भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरोजे भये हैं होंगे सब चरणन सिर धारी भजत में ही धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार मंगल
શંકર રૂપ નમો નમો બહુ બારહી સકલ પૂજન ભૂપ સકલ ભૂલનાશક પ્રભો સતગુરુ પરમ કૃપાલ નમો કંજ પદયોગ પકડી સુનો પ્રભુ નજર નિહાલ દયા દૃષ્ટિ નાસિએ મેરો ભૂલ ચૂક ખરો તીક્ષ્ણ બુદ્ધિ મોરી ના પાણી જોડી કહું કો નમો ગુરુ સતગુરુ નમો 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 ગુરુદેવ નમો વિઘ્નહરતા ગુરુ નિર્મલ જાકો ભેલ બ્રહ્મરૂપ સતગુરુ નમો પ્રભુ સર્વેશ્વર રૂપ રામ દિવાક રૂપ ગુરુ નાશક બ્રહ્મ તમકો નમો સુસાહબ સતગુરુ વિઘ્ન વિનાશક દયાલ સુબુદ્ધિ વિગાસક જ્ઞાન પ્રદ નાશક બ્રહ્મ તમ જાન નમો નમો સતગુરુ નમો જાસ પરમ પુરુષ હોતે અધિક ગાવે સંત સુજા જય જય પરમ પ્રચંડ તેજત મોહ વિનાશન જય જય તારણ તરણ કર
जनशोध बुद्ध सन जय जय बोध महान आन को सरवर नाही सुर नर लोकन माहि परम कीरति सब ठाहि सतगुर परम है सकल जयति जय जय करें तम अज्ञान महान अरो भूल चूक भ्रम मम हरं जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भवति मीर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भवत्रास हरास जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तरज कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित पर नाम में नित्य करो सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग वनिहार सरल जय जयति चेतन करनहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु पूरे जय जय गुरु महाराज दाता अतिरूरे जयति जय
जयति श्री सतगुरु जोड़े पाणी युगपद धरो चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं भक्ति योग ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रव मनन निधिध्यास सकल दरसांग हरे सतसंगति अरु सूक्ष्म अकपट परम उदार न कछु धरे छिपाई जय 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 गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग कृपा दृष्टि करी हरिये युक्ति बेढंग अव्यक्त अनादि अन अज आत्म जो ध्वनि प्रथम पराधारा जिन से कहिए स्फुट है सो स्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है पर प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत चेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में
वही है परम प्रचंड शक्ति है शिव शंकर। पंखा चला दीजिए। पुनि राम नाम है गुण वही है अकथन पूर्ण काम वही स्वर व्यंजन रहित अगो ध्वनि सिंधु दोष वही एक ओम नाम वही ऋषि सेवित नाम वही पुनीत वेत गुरु का नाम वही भजो भजो मेहि नाम यही प्रभु नाम यही भजो ओम मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा परा जड़ और परा चेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश काल नाम रूपक और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो और ना व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व भी जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायावद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर भक्ति करके अंधकार प्रकाश
और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, वह मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार याद रखनी चाहिए, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सब ही प्रपंच, सब दुख रूप हैं, सूरत कोई न से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य राजते सबके परे, उस अज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना, जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए, कटमठ प्रपंचन जब मीटन, हंस कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति होवें प्रभु की मौज से, ये अजानाद्या स्वयं है, हर गिज न कहना, आवागमन सम दुख दो जान, है नहीं जग में कोई, निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारे हैं, भक्ति कर सकते सभी अंतर
पट ना चाहिए गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साधक इनका प्रथम अभ्यास शुद्ध करना चाहिए घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय जीव पर छार कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए इनके हटे माया हटेगी प्रभु से होगी एकता फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी असमनन दृढ़ चाहिए पाखंड अरु अहंकार तजे कपट हो अरुदीन हो सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए सत्संग ध्यान नित रहिए करत संलग्न होवे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए इन अमल धीर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए यह सार है सिद्धांत सबका सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु से
करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ काल के लिए सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग प्रथम। योग सिखोपनिषद। योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भोः। योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि। तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुर्दृढं भ्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्षप्रद भला कैसे हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षु को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद्वेद भावयेत तत्तदेव भवे जीव इत्येव जन्म कारणं। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंडपातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तु मन्यते। देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानां सिन्धवं यथा। अनन्यता यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इसी तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। सत्संग योग भाग 2। संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा। जीवत समुझे जीवत बूझे। जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी। मुए मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है। सो सब झूठी आशा। तन छूटे जीव मिलन कहत है। सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा। नहीं तो जमपुर वासा। साधो भाई
जीवत ही करो आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्भ तराशा। साध संत की करे न बंदगी, साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, सत्य गहे सतगुरु को चीन्हे, सत्य नाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत्संग योग भाग 4। भाई योग हृदय कृत वृत केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना, जो चम चम चमके ना। नजर जोड़ी तकी धसे ताही में, धुनि सुने पावे ना। नजर जोड़ी तकी धसे ताही में, धुनि सुनि पावे ना। सुरत शब्द की करे कमाई, सुरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना। जो चम चम चमके ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना, जो चम चम चमके ना। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। मैं ही अस गुरु संत युक्ति, मैं ही अस गुरु संत युक्ति, यम त्रास मिटावे ना। जो चम चम चमके ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना, जो चम चम चमके ना। पर संख्या 96। दृष्टि के 4 भेद हैं, जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि और दिव्य दृष्टि। दृष्टि के पहले तीनों भेदों के निरोध होने से मनोनिरोध होगा और दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि में भी एक बिंदुता रहने पर मन की विशेष ऊर्ध्वगति होगी और मन सूक्ष्माति सूक्ष्म नाद को प्राप्त कर उसमें लय हो जाएगा। पारा संख्या 97। जब मन लय होगा तब सूरत को मन का संग छूट जाएगा। मन विहीन हो
शब्द धारों से आकर्षित होती हुई निःशब्द में अर्थात परम प्रभु सर्वेश्वर में पहुंचकर वह भी लय हो जाएगी। अंतर साधन की यहाँ पर इति हो गई। प्रभु मिल गए, काम समाप्त हुआ। पर संख्या 98। साधक को स्वावलंबी होना चाहिए। अपने पसीने की कमाई से उसे अपना निर्वाह करना चाहिए। थोड़ी सी वस्तुओं को पाकर ही अपने को संतुष्ट रखने की आदत लगानी उनके लिए परमो उचित है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सभी पक्ष ध्यान साधना शिविर के आज 14वां दिन के प्रथम पाली के सत्संग में सभी उपस्थित हैं। हार्दिक नमन व पदवंदन करता हूँ आप समस्त मधुमंगल साधु समाज के युगलपाद पदवों में, और आप सभी साधक साधिकाओं का भी सादर अभिनंदन व स्वागत है। साथ ही प्रातःकालीन में उपस्थित सत्संग में धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों का भी हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। पता है ये कार्यक्रम कल समाप्त होगा। अभी हम सबों के बीच निजासन पर विराजमान है पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज। इनके श्रीमुख से हम सभी उपदेश श्रवण करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंजित चंदन तो सब बोल लेके आराम से हेलुम कम करें। मंगल मूर्ति सद्गुरु जो कछु
बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य महात्मागण, साधक वृंद, सज्जन वृंद, माताओं एवं बहनों, आज के सत्संग में हम लोग जिस विषय की चर्चा सत्संग योग प्रथम भाग योग उपनिषद से पाठ के क्रम में श्रवण कर रहे थे, वह विषय संसार के सभी प्राणियों के लिए परम प्रिय विषय है। सबको मुक्ति प्यारा है, छुट्टी सब कोई चाहते। विद्यालय में पढ़ने वाला विद्यार्थी वो भी उसी की तलाश में रहते, इंतजार में कि कब छुट्टी मिले। छुट्टी पाते ही खुशी। और विद्यालय के शिक्षक भी जो होते हैं वो उनका भी ख्याल उधर ही होता है कि कब लंबी छुट्टी मिले। मजदूर हैं या संसार के कोई भी हैं, सब के सब छुट्टी चाहते हैं, फुर्सत चाहते हैं और जीवन भर चाहते ही रहते हैं, लेकिन फुर्सत मिलती नहीं, छुट्टी मिलती नहीं है। शरीर छूट जाता है लेकिन छुट्टी जो अंदर में चाहना है वह लगी रहती है। हमें जीते जी छुट्टी मिल जाए। दुनिया में जो छुट्टी है, आज विद्यार्थी को छुट्टी मिली तो फिर कल तो जाना ही नहीं, तो असली छुट्टी दुनिया में नहीं है। असली छुट्टी का मतलब हो गया फिर कभी छुट्टी पाने की इच्छा, छुट्टी हो गई। तो बंधन को कोई पसंद नहीं करते, क्योंकि बंधन जो है कष्टदायी होता है, दुखदायी होता है, इसलिए कौन पसंद करेंगे, कोई पसंद नहीं करते। तो इस मुक्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उपाय ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब है कि असली छुट्टी, असली मुक्ति का पता जो है ब्रह्मा जी को भी नहीं है, साधारण देवी देवता को कहाँ से हो। और यह मनुष्य का शरीर जो मिला है, कहते हैं मुक्ति पाने के लिए ही यह मनुष्य का शरीर मिला है। 84 लाख योनि में कोई भी प्राणी का शरीर परमात्मा ने ऐसा नहीं बनाया है कि जिस शरीर से मुक्ति प्राप्त की जा सके। यही मनुष्य का शरीर। भगवान राम ने भी कहा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहते ये मनुष्य का शरीर जो है साधना का धाम है और इसी शरीर में मुक्ति का द्वार है। देवताओं के शरीर में मुक्ति का द्वार नहीं है, इसलिए देवता भी मनुष्य शरीर में आने के लिए ललायित हैं।
तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है, तो ब्रह्मा जी पता लगाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो कोई कोई कहते हैं ब्रह्मा जी को कि इसके लिए जो है ज्ञान मार्ग चाहिए, मुक्ति पाने के लिए ज्ञान मार्ग। कोई कोई कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए योग मार्ग। प्रयास कर रहे हैं ब्रह्मा जी, संतुष्टि नहीं। कोई ज्ञान मार्ग बताते हैं, कोई योग मार्ग बताते हैं। दुविधा है कि नहीं? तो दुविधा में कोई रहिए, अमीर आदमी रहिए कि गरीब आदमी रहिए, कि विद्वान रहिए कि अनपढ़ रहिए, कि देवी देवता रहिए, कि ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो, दुविधा में हैं। तो कहते हैं दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। इस दुविधा में जो रहते हैं, कहते हैं उनको कुछ भी हाथ नहीं लगता है। हाँ, आवागमन का चक्र जो है हाथ लगता है, जन्म मरण का हाँ चक्र जो है। ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है और वे भी आवागमन के चक्र में रहते। देवी देवता की भी पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे, भर में चारों खानी, आपनी सुधि नहीं लावे। तो इन दुविधाओं को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि जीवों का परम कल्याण कैसे होगा। कोई कोई ज्ञान मार्ग बताते हैं, कोई कोई योग मार्ग बताते हैं। तो शंकर भगवान ने क्या कहा? योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो, योगो अपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढं भयसेत्। कोई केवल ज्ञान को अपना करके चाहेंगे कि मुक्ति मिल जाए, योग नहीं करेंगे तो शिव जी कहते हैं कि उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। ज्ञान का मतलब हुआ कि सत्संग सुन लिए, पोथी पुराण पढ़ लिए, कुछ तो ज्ञान हो जाता है। तो इतना, और योग नहीं करते हैं, गुरु से युक्ति जान करके साधना नहीं करते हैं, तो कहते हैं उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। और कोई कोई ज्ञान की परवाह नहीं करते हैं। क्या ज्ञान, क्या सत्संग करेंगे? सुखदेव मुनि के तरह चलो जंगल एकांत में, किसी का दर्शन नहीं होगा, किसी को देखेंगे नहीं, किसी की बात को सुनेंगे नहीं, दिन रात तपस्या एकदम अभंग रूप से। नहीं, संसार में कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तब न संसार में मन भागता है। सुखदेव मुनि इसी हिसाब किताब से जो है, सुखदेव अचारज दुख के डर से गर्भ से माया त्यागी हो, चले गए एकांत जंगल, जन्म लेते ही वहाँ तपस्या करने लगे, साधना करने लगे। लेकिन कितना भी साधना करेंगे उनको वहाँ मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि ज्ञान नहीं है। और ज्ञान के लिए गुरु चाहिए, उनको गुरु भी नहीं है। तो व्यास देव जी उनके पिता थे, तो किसी तरह जो है उनको घर लाया, येन केन प्रकारेण। बहुत उस बैरागी को लाना मुश्किल था, तो बहुत प्रयास करके जो है उनको लाया गया। सुंदर सुंदर श्लोक बनाते थे व्यास देव जी, और ग्वाल बाल को जाके कहते थे कि तुम जाकर के सुनाना, मेरे पुत्र को जंगल में सुनाना। इतना सुंदर श्लोक उपदेश सुन करके वो आकर्षित हुए और पूछते हैं ये श्लोक किसने बनाया है? कहा कि आपके पिताजी ने बनाया है। देख झुकाव आ रहा है, मेरे पिताजी इतने ज्ञानी हैं, है ना।
इतने ज्ञानी है मेरे पिताजी, तो दर्शन करना चाहिए। यही घर लाने की बात। घर पहुंचते हैं और वहाँ तो व्यास देव जी ने कहा कि तुम चले जाओ। ज्ञानी थे व्यास देव जी, ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन पिता पुत्र का संबंध होने के कारण वे ज्ञान नहीं दिए, वे गुरु नहीं बने। उन्होंने भेज दिया राजा जनक के पास, जाओ। राजा जनक का नाम सुनते ही जो है सुखदेव मुनि इतने वैराग में थे, उनका तो म्याज ही गड़बड़ हो गया कि पिताजी मुझे किस गिरस्थ के पास भेज रहे हैं। तो राजा हैं, गिरस्थ हैं, मैं परम वैरागी हूँ, मन में ही सोचते। लेकिन पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना भी तो कठिन था, क्योंकि ये ज्ञानी हैं, ये भेज रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो जाने के लिए तैयार होते हैं तो व्यासदेव जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को कहा कि तुम गुरु के पास जा रहे हो ज्ञान सीखने के लिए, तुम आकाश मार्ग से नहीं जाना, पैदल जाना। मतलब इतनी साधना कर चुके थे कि आकाश में गमन करने की शक्ति उनको थी। तो आकाश में गमन करना आसान है, लेकिन गुरु के ज्ञान को प्राप्त करना आसान नहीं। कितना दुर्लभ चीज। तो पिता की आज्ञा पा करके सुखदेव मुनि राजा जनक के पास जाते हैं और वहीं ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो योग तो करते ही थे, और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके जो है वे जन्म मरण के चक्र से छूट गए, मुक्ति को प्राप्त कर लिए। अब फिर कभी कुछ पाने की ज़रूरत नहीं है कि छुट्टी मिले। विद्यार्थी खोजता है छुट्टी मिले, शिक्षक सोचता है छुट्टी मिले, घर गृहस्थी वाले भी सोचते हैं कि सबका शादी ब्याह कर लेंगे, घर मकान बना लेंगे, छुट्टी मिल जाएगी, और तरह तरह के काम जीवन भर आते रहते हैं। शरीर छूट जाता है लेकिन छुट्टी नहीं होती, मुक्ति नहीं होती। इसलिए वे आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं और तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि उनको फिर असली छुट्टी, असली मुक्ति नहीं मिल जाती है। तो यही मनुष्य का शरीर है। इस शरीर में रह करके हम लोगों को संत कबीर साहब के वाणी में हम लोग सुन रहे थे कि यह काम जो है मरने के बाद नहीं होता है, जीते जी साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। लोगों को धारणा है कि मर जाएंगे तो श्राद्ध कर देंगे, लोग पिंडदान कर देंगे, नहीं मरने के बाद मुखाग्नि कर देंगे, बड़ा पुत्र या छोटा पुत्र, बस मुक्ति मिल जाए। इसी आशे भरोसे में जो है दुनिया के लोग बैठे हैं। जब ज्ञान होता है, सत्संग करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तब पता चलता है कि ये सब तो झूठी बात है। तन छुटै जीव मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा। शास्त्र पढ़ने से पता चलता है कि जिनके पुत्र राम थे, भगवान जिनका पुत्र है, उनके पिता को मुक्ति नहीं मिली। यहाँ तो पुत्र खैनी भी खाता है, मांस भी खाता है, शराब भी पीता है, पाप भी कर्म करता है। बड़ा पुत्र है, छोटा पुत्र है, इससे क्या? उनके मुखाग्नि करने से मुक्ति मिल जाएगी। राम जी ने गया में जाकर के पिंडदान दिया, फिर भी राजा दशरथ को मुक्ति नहीं मिली। इसलिए इस आशे भरोसे में हम लोगों को नहीं रहना है। तन छुटै जीव मिलन कहत हैं, सो सब झूठी आशा, अबहु मिला सो तबहु मिलेगा,
नहीं तो जमपुर वासा। निमंत्रण कार्ड में छपवा दीजिए, छपता ही है, स्वर्गीय है अंदाजे। वहाँ तो कहते हैं अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, और नहीं तो जमपुर वासा। सब नरक में ही जाते हैं, यहाँ स्वर्गवास। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझै जीवत बूझै जीवत मुक्ति निवासा। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे ना गर्व त्रासा। साध संत की करे ना बंदगी, कटे ना कर्म फांसा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, सत्य गहे सतगुरु को चिन्ह, सतनाम विश्वासा। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। ये देखते हैं ध्यान शिविर, ये है साधन, साधना करने का स्थान। ये गुरु महाराज व्यवस्था कर दी है, पहले इस तरह व्यवस्था नहीं थी। गुरु महाराज बहुत ही अग्र सोची थे कि किस तरह जो है लोग साधना में संलग्न होंगे। तो अपने जीवन काल में कहते हैं कितने बार मास ध्यान साधना कराए। और उस समय लोग जो है गुरु महाराज के समय 5500 साधक जो है भाग लेते थे ध्यान करने, जबकि कोई व्यवस्था नहीं थी, ना भोजन की। साधक अपना भोजन करे, है ना। उस समय इतनी लगन, जिसका परिणाम है कि आज गुरु महाराज तो कहीं कहीं कराते थे, अभी बहुत जगह है ध्यान साधना शिविर चल रहा है। ये मामूली बात नहीं है। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा। केवल साधना का दास हमें बनना होगा, नहीं एकमात्र साधना का दास। मतलब बिना साधन भजन किए हुए रहते नहीं हैं, यही न है। बिना चाय पिए नहीं रह पाते हैं, तो चाय दास है कि नहीं। शराब पिए बिना नहीं रहते हैं, शराब का दास हो गया। खैनी खाए बगैर नहीं रह पाते हैं, तो खैनी का दास। तो बहुत दास हैं यहाँ संसार में, लेकिन कहते हैं ये सब दास बनने से आपको सीधे नरक ही जाना पड़ेगा। यदि आप मुक्ति चाहते हैं तो साधना का दास, साधन कीजिए। किस तरह साधन करेंगे? तो जो भजन भेद में दीक्षा में हम लोगों को बताया गया है, ऐसे तो साधना के लिए जो है पतंजलि मुनि जो है अष्टांग योग में बहुत सुंदर क्रम से कहते हैं कि पहले यम, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। हम लोग अभी ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान को पतंजलि मुनि ने 7वीं सीढ़ी में रखा है। इसलिए लोग बैठते हैं आंख बंद करके, नहीं बैठते हैं तब उनको पता चलता है कि ध्यान तो होता नहीं है। ध्यान में बैठते हैं लेकिन ध्यान होता नहीं है। व्याकुल हो जाते, रोते कि भाई इतना बैठते हैं ध्यान होता नहीं है, ध्यान होता नहीं है। ध्यान करते हैं लेकिन ध्यान होता नहीं है। क्यों? कब होगा ध्यान? ध्यानं निर्विष्यं मनः, ध्यानं शून्यगतं मनः। जब आपका मन निर्विषयी हो जाए, आपके मन में संसार का कोई रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, पंच विषयों का ख्याल आपके मन में जब नहीं रहेगा,
तब उसी का नाम है ध्यान। पांचों विषय जहाँ नहीं है उसी को कहते हैं शून्य। शून्य में वास्तविक आनंद है। कोई रूप में वास्तविक आनंद नहीं है, काल्पनिक आनंद है। कोई रस में जो है वास्तविक आनंद नहीं है, कोई गंध में जो है वास्तविक आनंद नहीं है, कोई स्पर्श में जो है वास्तविक आनंद नहीं है, कोई शब्द में जो है वास्तविक आनंद नहीं है, लेकिन शून्य में जो है वास्तविक आनंद है, सत्य आनंद। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्मस्थाना। शून्य ध्यान में ही यह मन मान जाता है कि जन्मों जन्मों से जो यह मन खोज रहा था, कभी रूप में, कभी रस में, कभी गंध में, कभी स्पर्श में, कभी शब्द में, जन्मों जन्मों से ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं मन माना नहीं। शून्य में जो असली खोज है उसकी प्राप्ति शून्य में हो जाने से यह मन मान जाता है, हमको प्राप्त हो गया, अब कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तो उस शून्य ध्यान में जाने के लिए यम नियम पर हमें ख्याल रखना पड़ेगा। यम 5 हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को यम कहते। नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये शास्त्रीय ज्ञान है, इसको अच्छी तरह हम लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो गुरु महाराज थोड़ा समझने के लिए जो है सत्संग योग में लिख दिए हैं कि जो नियम पूर्वक सत्संग करते हैं, सत्संग नित्य अरु ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये जो दीर्घकाल तक करते हैं, सत्संग करते हैं तो ज्ञान बढ़ता है, ध्यान करते हैं तो उसमें भी ज्ञान बढ़ता है, और पंच पापों से अलग होते होते जब बिल्कुल अलग हो जाते हैं तो यही यम नियम का सार है। आसन मजबूत होता है। तीसरी सीढ़ी में कहते हैं आसन। एक आसन से देर तक बैठने का अभ्यास नहीं, बैठना है, मन में ख्याल करना है, 4-5 घंटा बैठना है। ख्याल पहले मन में रहे तो मने भड़क जाता है, आधा घंटा बैठना है नहीं, तो उससे भी हल्का। को कहते 10 मने पहले सोच करके बैठा है, 10 मिनट बैठना है, जाना है, वो क्या बैठे, मन में होना चाहिए खूब बैठे तो बैठने लगे, मन में होता ही नहीं। कभी कभी तो देखा जाता है एकदम नहीं, स्नान करके आए, अब बैठे ध्यान करने के लिए, वही भोजन ठंडा नहीं जाए, नहीं ध्यान, भोजन ठंडा नहीं जाए इसके लिए ध्यान तोड़ दे, गरम गरम भोजन करे। गुरु महाराज जब अभ्यास करते थे 1933-34 ईस्वी में, 18 महीने कुप्पा घाट के गुफा में, और बड़ा ही सुनसान जगह, उसमें तो जंगल ही था, और कुछ लोग वहाँ पर उत्पात करते थे, है ना, कभी लंगोटी चुरा लेते थे, कभी कुछ करते थे। तंग तो हर जगह जो है ना माया का चक्र लगा रहता है। तो गुरु महाराज एकदम गुफा में इतना अंदर जा कर के अभ्यास करते थे कि बाहर में कितना भी कोई शोरगुल करे वहाँ आवाज़ नहीं पहुँचती। जो गए होंगे सो देखे होंगे, अभी भी जाके देख सकते हैं। मैं भी कुप्पा घाट में 91-92 ईस्वी में रहता था, तो एक समय वहाँ उसी स्थान पर मैं जाता था जहाँ गुरु महाराज ध्यान करते।
24 घंटे में एक बार वहाँ जाके बैठता था। 1 घंटा वहाँ तो कुछ लगता ही नहीं था कई घंटे बैठने में भी पता ही नहीं चलता था। तो उस समय भोजन बनाने वाले जो थे एक आदमी भोजन बना करके इंतज़ार कर रहे हैं गुरु महाराज का, कब निकलेंगे कब निकलेंगे, कोई पता नहीं कब निकले। नहीं, भोजन ठंडा करके एकदम पानी पानी 6 घंटा 8 घंटा के बाद निकलते थे। ख्याल नहीं था कि भोजन में ठंडा आ गया होगा, कोई ख्याल। ये भोजन भी तो बाधक है ना। साधना में सब कुछ बाधक ही बाधक है। जो भी चीज आप देख रहे हैं संसार में सब बाधक। सब को देखना छोड़ देंगे तो इसी के लिए जो है धीरे धीरे जो है अभ्यास को लोग बढ़ाते हैं, शरीर को बैठाते हैं, देर तक बैठाते हैं, तब मन धीरे धीरे बैठता है। मानस जप के द्वारा, मानस ध्यान के द्वारा, दृष्टि साधन की क्रिया में ठीक ठीक मन बैठता है। भाई योग हृदय केंद्र बिंदु जो चम 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 कै ना बैठेगा तो अपने अंदर में जो है चमचमाता हुआ बिंदु का दर्शन होगा। नजर जोड़ी तकी धसे ताही में, अब उस बिंदु में कहते हैं, उसमें प्रवेश करने के लिए, धंसने के लिए कहते हैं। कितना बिंदु में सिर्फ परिमाण है, लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं है। और दुनिया में कोई बिंदु बना नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी कलम से बिंदु बनाएंगे या बाल के नोक से भी बिंदु बनाएंगे तो ये वास्तविक बिंदु नहीं होगा, काल्पनिक बिंदु। इसलिए शिक्षक लोग पढ़ाते हैं कि माना कि ये बिंदु है ये है बिंदु, तो माना क्यों? इसका मतलब ये वास्तविक बिंदु नहीं है। बाल के नोक से भी यदि बिंदु हम बनाते हैं तो आजकल के वैज्ञानिक जो है उसमें भी निकाल लेगा 0.00 cm करके, कहेगा इसमें इतनी लंबाई है, मोटाई है। और परिभाषा के अनुसार कहते हैं कि बिंदु में सिर्फ स्थान है, उसमें जरा भी परिमाण नहीं है। और रेखा में भी कहते हैं, शिक्षक लोग कहते हैं, माना कि ए भी रेखा है। रेखा परिभाषा में बताया जाता है कि उसमें सिर्फ लंबाई है, मोटाई नहीं। तो बाहर में बाल के नोक से भी रेखा बनाएंगे तो उसमें भी मोटाई निकाल करके वैज्ञानिक लोग दिखा देंगे। सिर्फ लंबाई है, मोटाई नहीं है। और दो रेखाओं के मिलन स्थान को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। तो बाहर में जो है वह रेखा है ही नहीं। दो रेखाओं का मिलन स्थान हमारी जो दृष्टि है, इस दृष्टि में जो है, दृष्टि धार में जो है सिर्फ लंबाई है, जरा भी मोटाई नहीं है। इसलिए देखते हैं हजारों लोग जो है इधर से उधर देखता है और इधर से कोई देखता है कि नहीं। यदि जरा भी मोटाई रहती तो दृष्टि टकरा जाती, नहीं टकराती। लाखों लोग देख रहे हैं, इधर भी उधर भी, किसी की दृष्टि टकराती नहीं है। तो हमारे आँखों में जो देखने की शक्ति है, दृष्टि शक्ति, वो असली रेखा है। दोनों आँखों में देखने की शक्ति है, तो दोनों आँखों के दृष्टि धार को जो मिलाते हैं तो वहाँ वास्तविक बिंदु उदय होता है। तो बाहर में दृष्टि किसी की नहीं मिलती है, बाहर में मिलना असंभव है।
इसलिए बाहर ही हम लोग देखते रहते हैं बचपन से बुढ़ापे तक, कभी दृष्टि मिलती नहीं है और कभी एक बिंदुता को प्राप्त नहीं करते। इसलिए मोक्ष का द्वार जो है एकदम बंद है। बिंदु कल सुन रहे थे, बिंदु राह से निकल बहादुर, तो बिंदु मिलेगा तब तो उस रास्ते से निकलेंगे। तो बाहर देखना छोड़ करके अंदर में देखना है। दृष्टि फेरी अंदर करे, सूझे काया लोक। काया मतलब शरीर, आपके अंदर में सारे लोक लोकांतर है। आपके अंदर में सारी सृष्टि है। आपके अंदर में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपके अंदर में वह परमात्मा है, लेकिन सूझता नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि हमारी दृष्टि बहिर्मुख है। तो इसी दृष्टि को अंतर्मुख करना है। इसी के लिए दृष्टि योग की साधना संत मत में बताई जाती है। जो समझदार होते हैं, पवित्र होते हैं, इस क्रिया को समझ करके अपने अंदर में साधना करते हैं, दृष्टि को फेरते हैं, अभ्यास करते हैं। और अभ्यास करते करते जब जिनकी दृष्टि स्थिर हो जाती है, टिक जाती है, वहीं जो है चमचमाता हुआ बिंदु का दर्शन होता है। यही स्थूल से सूक्ष्म में जाना होता है, अंधकार से प्रकाश में जाना होता है। भा प्रकाश मिटल अंधियारी, सुख भैल बहु तेरे। अब दुख नहीं, छुट्टी मिल गई। संसार की जितनी चाहनाएं थी, सब चाहनाओं की पूर्ति वहाँ हो जाती। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बच्चा तो खोज रहा है कि छुट्टी चाहिए, शिक्षक खोज रहा है छुट्टी चाहिए। सब कुछ न कुछ चाह रहे हैं। यही चाहना जो है बंधन है, और नहीं चाहना बंधन से छूटना। कुछ नहीं चाहिए। तो अंतर में प्रकाश के साथ साथ सूक्ष्म बंधन है। वहाँ सूक्ष्म शरीर में आप प्रवेश हुआ तो सूक्ष्म बंधन है। दुनिया का तो कोई बंधन नहीं है, स्थूल कोई बंधन नहीं, लेकिन सूक्ष्म बंधन है। अंदर में कारण बंधन है, महाकारण बंधन है। तो गुरु महाराज लिखते हैं, तन संग त्यागी त्यागी उड़िली जोरे, धार धरी जोरे, में ही चेतन ज्योति शब्द की सो पकड़ी जोरे। अंदर में उड़ना है, सूक्ष्म से कारण में। कैसे उड़ेंगे? तो में ही चेतन ज्योति शब्द की सो पकड़ी जोरे। वह चेतन रूप में जो शब्द है, उस शब्द को पकड़ करके हम सूक्ष्म से कारण में जाते हैं, यानी शब्द का अभ्यास करते हैं। सुरत शब्द योग की करे कमाई, निज घर जावे ना। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। कितना आनंद! करोड़ों जन्मों से जो जिस चीज़ की खोज कर रहे थे, वो साथ ही था, पास ही था। इसलिए कहते हैं, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। में ही असगुरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावे ना। अब जमराज के पास, जमराज का दुख नहीं हो, है ना। इसका मतलब है दुख देने वाला जमराज ही है ना। उस दुख से छूटने के लिए संसार में थोड़ा थोड़ा लोग उपाय करते हैं। लक्ष्मी घर, दरिद्र बाहर, दीपावली में नहीं, जमराज को मार करके जो है एकदम खुशहाली में पड़ाका छोड़ते हैं। लगता है सही में जमराज मर गया। मिठाई भी खाते हैं खुशहाली। तो फिर जो है कमाना धमाना, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी क्यों करते हैं? साल में एक बार कर लीजिए लक्ष्मी घर, दरिद्र बाहर। इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत? तो भाई वो जो दीपावली है ना, वो नमूना है। लोग खोजिए, नमूना से पेट भर
करने वाला नहीं है। असली लक्ष्मी हमारे घर आ जाए, है ना, इसी के लिए जो है हमें अंतर में साधना करने की ज़रूरत है, वो प्रकाश को प्राप्त करने की ज़रूरत है। प्रकाश जिनको अंदर में प्रकट होते हैं तो उनको साथ ही साथ शब्द भी मिलते हैं, और जब शब्द मिल जाते हैं तो गुरु से युक्ति जान करके संकेत है वह शब्द मंडल में सार शब्द धुन गुरुगम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना। उन अनहद शब्द में एक सत शब्द है, सार शब्द है, जो उस शब्द को ग्रहण कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो है जड़ का कोई बंधन नहीं रहता है, वो निर्बंध हो जाते। जो निर्बंध हो गए वही परमात्मा से मिल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा भी निर्बंध है, और उससे जो मिलना चाहेंगे बंधन वाले कैसे मिलेंगे, उनको भी निर्बंध होना पड़ेगा। तो सत्य शब्द को, सार शब्द को ग्रहण करके वह जीव जो है निर्बंध हो जाता है। एक बंधन है, चेतन का बंधन है, वहाँ कोई वह बंधन है ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई गुण नहीं है, मन नहीं है, न रजोगुण है, न तमोगुण है, न सतोगुण है। यही तीन गुण के बंधन में जीव रहता है। तीनों बंधनों से जब चेतन मंडल में मुक्त हो जाते हैं तब वे परम प्रभु परमात्मा से मिलने के अधिकारी हो जाते हैं। यही है, अबहू मिला सो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासा। ब्रह्मलोक भी चले गए फिर भी जमपुरी में आना पड़ेगा, है ना। इसलिए साधो भाई जीवत ही करो आशा। इन सारी बातों को बारंबार सुनते रहने से ज्ञान मजबूत होगा नहीं, और बैठ करके ध्यान, यहाँ दोनों काम हो रहा है, ज्ञान और ध्यान। भगवान बुद्ध ने कहा जो ज्ञान और ध्यान दोनों को जीवन में अपनाता है तो उनको निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। तो इससे सुंदर मार्ग और संसार में कहीं नहीं है। इसलिए इसमें हमें बहुत जल्दी तैयार होना चाहिए। काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगा, अब बहुरी करोगे कब। बहुत जन्म तो सोचते सोचते लोग बिता देते हैं, करेंगे करेंगे, लेकिन कहते हैं अब वक्त नहीं है, अब हम लोगों को एकदम तटस्थ हो करके जो है जरा भी ढिलाई नहीं, जरा भी आलस नहीं, एकदम जितनी शक्ति परमात्मा ने दी है सारी शक्ति को लगा करके इसी काम में भिड़ जाना। शक्ति का क्षय नहीं करना है, सारी शक्ति को इसी काम में लगा करके रखेंगे तो इसी जन्म में हमारी मुक्ति निश्चित होगी। हमारी शक्ति बिखरी हुई रहने के कारण अनेक जन्म लग जाते हैं उस निर्वाण को प्राप्त करने। जितनी शक्ति है सारी शक्ति को हम इसमें लगा दें, यही काम करना तो अवश्य मुक्ति मिलेगी। खोजी हुई हैं तो तुरंत मिली हैं पल भर की तलाश में। यदि आपके अंदर में सारी शक्ति से आप खोजने में लग जाएंगे तो आपको एक पल में भी यह प्राप्त हो सकता है। यही आप सबों के बीच कहा गया। समय अब 8 बजने में 5 मिनट है, आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत होत लख लीज। पाँच तत्व तन अग्नि जराई। दीपक चास प्रकाश करी।
जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूलक पूरक कलश धर दीजय अक्षत नभतारे हल पोह पमालहियहार गुहि जय श्वेत पान मिष्ट मिठाई चंदन धूप दीप सब चीज झलक झांझ मन मीन मंजीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय शर्ब सुगंध उड़ी चले सा मधुकर कमल के धुनि धी जय निर्मल ज्योत घट माई देखत दृष्टि दोष सब जय अधर धार अमृत वही आवे सतमत द्वार अमर भेजय पी पी होय सोरत मत चढ़ी चढ़ी उमगी अमीर सरे छय कोट भान छवि तेज उजाली अलख पार लखी गलगे जय छिन छिन सूरत अधर पर राखे गुरु पर सादय गमरस तेज दमकत कड़क कड़क गुरु धाम उलटिया लल तुलसी तन तेज आरती तन मंदिर में की जय दृष्टि ओगल करसन मुख दीजय चमके विंदो सूक्ष्म तेओ ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजय शब्द सूरत
अभ्यास सरलतर करी सार सबद गहिली जैसी जोगते कया गण त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीज भव खंडन आरतियः निर्मल करी मेहि अमृत रस पीजै आरती तन मंदिर में कीजै दृष्टि योगल कर सन्मुख दीजै। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज जय। गुरु महाराज जय। गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।